अल्हम्दुलिल्लाहि वहदा वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह अम्मा बाद। क़ालल्लाहु तआला अऊज़ु बिल्लाहिस समीइल अलीम मिनश शैतानिर रजीम मिन हम्दिही व नफ़्ख़िही व नफ़्ख़िही। या अय्युहल्लज़ीना आमनू कुतिबा अलैकुमुस्सियाम कमा कुतिबा अलल्लज़ीना मिन क़ब्लिकुम लअल्लकुम तत्तक़ून। अहबाब गिरामी क़दर, अल्लाह का मेहमान रमज़ानुल मुबारक का महीना हमारे पास मौजूद है। ये बड़ी ही तेज़ी के साथ हमसे रुखसत हो रहा है। आज 8वां रोज़ा है। अल्लाह रब्बुल आलमीन से दुआ करते हैं कि अल्लाह रब्बुल आलमीन हम सब को रमज़ान की रहमतें बरकतें ज़्यादा से ज़्यादा लूटने की तौफ़ीक अता फ़रमाए। हमने रमज़ान से क्या कुछ हासिल करना है और इस रमज़ान से हमने क्या असबाक सीखने हैं। अहबाब गिरामी क़दर, बड़ी ही खुशनसीबी की बात है कि हम रमज़ान मुबारक के रोज़े रख रहे हैं, कुरान मजीद की तिलावत कर रहे हैं, ज़िक्र व अज़कार, अल्लाहु अकबर, सुबह सहरी शाम अफ्तारी, ये सारे मामलात हम बड़ी ही दिलजमी के साथ मोहब्बत के साथ हम गुज़ार रहे हैं। ये तो उन लोगों की बात है जो रमज़ान के रोज़े रखते हैं, क़याम करते हैं, कुरान मजीद की तिलावत करते हैं, ज़िक्र अज़कार करते हैं, सुबह शाम अल्लाह की रहमतों को बरकतों समेट रहे हैं, अल्लाह रब्बुल आलमीन से इस्तिग़फ़ार कर रहे हैं, इल्तिजाएँ कर रहे हैं, आहो बुका कर रहे हैं, अपने गुनाहों की अल्लाह रब्बुल आलमीन से माफ़ी मांग रहे हैं। बड़ी ही सआदत की बात है कि रमज़ान का महीना मिल जाए, फिर अल्लाह रब्बुल आलमीन ये मौका तौफ़ीक दे दे कि गुनाहों की मुआफ़ी मांग लें। लेकिन इसके बरअक्स वो शख्स बड़ा ही बदनसीब बदबख्त है कि जिसकी ज़िंदगी में यह रमज़ान माह मुक़द्दस माह सियाम रमज़ान का महीना आया, फिर इसकी कदर ना की, एहतराम ना किया, रोज़े ना रखे, क़याम ना किया, कुरान मजीद की तिलावत ना की, अपने गुनाहों की अल्लाह से मुआफ़ी ना मांग सका। उससे बड़ा बदनसीब बदकिस्मत इंसान कौन हो सकता। अल्लाह ने इतना बड़ा मौका दिया है, फिर भी अल्लाह के वो करीब ना हो सका, अपने गुनाहों की अल्लाह से मुआफ़ी ना मांग सका, कुरान को पढ़ने का आदी अपने आप को ना बना सका, तो उसकी किस्मत के मुक़द्दर, उसकी किस्मत किस कदर घिरी हुई है। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम एक दिन जुमा पढ़ाने के लिए मस्जिद में तशरीफ़ लाए। मिंबर की पहली दूसरी तीसरी सीढ़ी पर कदम रखा, आपने आमीन कहा। सहाबा ने पूछा, अल्लाह के नबी, आज कैफ़ियत कुछ और थी, आपने मिंबर की पहली दूसरी तीसरी सीढ़ी पर कदम रखा तो आपने आमीन कहा, इसकी वजह क्या है? अल्लाहु अकबर। अहबाब गिरामी क़दर, गौर करना, तवज्जो फरमाना। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया कि मेरे पास जिब्राइल अमीन तशरीफ़ लाए जब मैंने मिंबर की दूसरी सीढ़ी पर कदम रखा। आकर के बद्दुआ करने लगे, ए पैगंबर, उस बंदे का ना खाक उलूद हो जाए, तबाह बर्बाद हो जाए, उसका सत्यानाश हो जाए जिसकी ज़िंदगी में ये माह मुक़द्दस माह सियाम रमज़ान का महीना आया और फिर इसकी कदर ना की, एहतराम ना किया, अपने गुनाहों की अल्लाह से मुआफ़ी ना मांग सका। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, जब फ़रिश्ते ने जब बद्दुआ की तो उस पर मैंने आमीन कह दिया। अल्लाहु अकबर। गोया के जो बंदा रोज़े नहीं रखता, क़याम नहीं करता, अल्लाह ने रोज़े फ़र्ज़ किए हैं, अल्लाह ने ताकत भी दी है, हिम्मत भी दिया, वक़्त भी दिया, सारा कुछ दिया है, वाफ़र मिक़दार में उसके पास माल भी है, असबाब भी है, सारा कुछ मौजूद है, लेकिन इसके बावजूद वो रोज़े नहीं रखता। अल्लाहु अकबर। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, उस बंदे पर अल्लाह की भी लानत है, फ़रिश्तों की भी लानत है और प्यारे पैगम्बर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की भी लानत है। अहबाब गिरामी क़दर, अभी तो 8 रोज़े ही गुज़र रहे हैं, 8वां रोज़ा जा रहा है, बाकी रोज़े मौजूद हैं। जो अभी भी बागी है, रमज़ान के करीब नहीं आ रहा, क़याम नहीं कर रहा, कुरान मजीद की तिलावत नहीं कर रहा, उसको सोचना चाहिए, फ़िक्र करनी चाहिए। ज़िंदगी ये वल आखिरतु खैरुम व अबका, हमेशा रहने वाली ज़िंदगी आखिरत की ज़िंदगी है। मेरे मोहतरम अज़ीज़ भाइयों, जो ताकत होने के बावजूद, असबाब होने के बावजूद, जवानी होने के बावजूद वो रोज़ा नहीं रखता, वो हकीकी मानों में इस्लाम के एक रुकन का इनकार करता है। जो एक रुकन का इनकार करता है, गोया कि वो बंदा इस्लाम से खारिज है। वो इस्लाम की बुनियादी जो अरकान है उसका इनकार करता है, वो इस्लाम की इमारत को गिरा रहा है।
तो मेरे मोहतरम अज़ीज़ भाइयों, ये रमज़ान हमारे पास गनीमत है। वो कितने ही ऐसे हमारे दोस्त अहबाब थे जो पिछले रमज़ान हमारे साथ सहरी व इफ्तारी में मौजूद थे, क़याम में मौजूद थे, ज़िक्र व अज़कार में मौजूद थे, इस्तिग़फ़ार करते थे, लेकिन आज वो हमें नज़र नहीं आ रहे। हो सकता है हम ऐसा रमज़ान गुज़ारे, हो सकता है हमारी ज़िंदगी का आखिरी रमज़ान हो, हम बड़ी दिलजमी के साथ, मोहब्बत के साथ, अक़ीदत के साथ इसके रोज़े रखें, क़याम करें, कुरान मजीद की तिलावत करें और इस रमज़ान से हम कुछ सीख के अपनी ज़िंदगी को बेहतरीन तरीके से गुज़ारें। अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह ताला हम सब को अमल की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन।